इस अंतिम दिनों में। और जैसे बताया 31 दिसंबर के बाद रैप्चर का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। किसी भी वक्त, किसी भी घड़ी, पलक मारते ही पवित्र लोग उठा लिए जाएंगे। तो पूरी कलीसिया के भीतर एंटर करे प्रभु, और हर एक जन प्रभु एक सोता बन जाए और जीवन के जल की नदियां इनमें से बह निकले प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु, जैसे पौलुस कहता है कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। रोमियो के 16 में लिखा है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। बोलो मेरे साथ, बोलो मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। मैं सुसमाचार करने से नहीं लजाता। मैं अपनी गवाही देने से नहीं लजाता। बोलो परमेश्वर, आज से मैं हर दिन सुसमाचार को करूंगा, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार की निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ्य है। हालेलुया। और सचमुच परमेश्वर चाहता है हम सुसमाचार को करें। आपको याद रखना है, पूरे संसार का जो अधिकार दुष्ट के पास है, लेकिन परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया, सृष्टि को बनाया, और उसके ऊपर दुष्ट ने अधिकार कर लिया। मनुष्य के ऊपर भी अधिकार कर लिया, पृथ्वी के ऊपर भी अधिकार कर लिया। हर एक चीज जो परमेश्वर ने बनाई, शैतान ने उस पर अधिकार कर लिया। और बाइबल में बताती है कि पूरी सृष्टि बड़ी आशा भरी नजरों से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है, क्योंकि वो भी आजाद होना चाहती है। और उसको आजाद कौन कर सकता है? परमेश्वर के पुत्र। आप और मैं कौन है? परमेश्वर के पुत्र। और उसको आजाद करने का अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है। तो इस संसार का जो सिस्टम है, उसके ऊपर दुष्ट का अधिकार है, लेकिन पृथ्वी सृष्टि प्रभु की है और सिस्टम उस दुष्ट का है। तो जब हम एक सुसमाचार करते हैं, और प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आया ताकि वो अधिकार हमें लौटाए, लेकिन वो अधिकार यीशु ने हमें दिए हैं कि हम सृष्टि को आजाद कर सकें, सृष्टि के लोगों को आजाद कर सकें, उसके अधिकार से, उसके किंगडम से निकाल सकें। और ये कैसे होगा? सुसमाचार के द्वारा। हालेलुया। अभी एक व्यक्ति जब प्रभु को नहीं जानता, वो कहीं ना कहीं उस दुष्ट के अधिकार के नीचे है, और उसे एहसास भी नहीं होता वो क्या कर रहा है। लेकिन परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया, जाओ सुसमाचार सारी सृष्टि के लोगों को। क्या लिखा मरकुस 16:16 में? जाओ और सारी सृष्टि के लोगों को गुड न्यूज दो, सुसमाचार सुनाओ, सत्य का वचन सुनाओ, और जो विश्वास करेगा उसका उद्धार होगा। हालेलुया। तो सुसमाचार कौन सुनाएगा? परमेश्वर के पुत्र। आप जानते हैं पूरी सृष्टि के ऊपर उस दुष्ट का अधिकार है। सिर्फ मनुष्यों के ऊपर नहीं, धरती के ऊपर, समुद्र के अंदर, पेड़ों के ऊपर, जगहों के ऊपर, मनुष्यों के शरीरों के ऊपर, परिवारों के ऊपर, सृष्टि की हर एक चीज के ऊपर उस दुष्ट का अधिकार है। समझ आ रही है आपको? और अब उसे छुड़ाने का अधिकार किसके पास है? परमेश्वर के पुत्रों के पास। हालेलुया। मुझे याद है जब मैं एक बार छत्तीसगढ़ में थी और हम लोग
बहुत विरोध, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे चल रही थी। मौसम बहुत ख़राब हो गया था और लग नहीं रहा था कि मीटिंग हो पाएगी। सब लोग घबराए हुए थे। मैंने एक ही चीज़ बोली, चिंता मत करो, अभी 10 मिनट में बारिश रुकेगी। और बारिश रुकी। हम उस मीटिंग में गए, बहुत बांदी तूफान था, बहुत सारी विरोधी ताकतें भी उस जगह पर थी। मैंने बोला बिल्कुल नहीं, अगर परमेश्वर, मैं सुन के आई हूँ प्रभु की आवाज़ को, और परमेश्वर ने बोला है कि मेरा काम होगा वहाँ पर। उसके बाद लास्ट डे मैं प्रार्थना कर रही थी कि जितनी भी दुष्ट आत्माएं हैं इस जगह से हटें, इस जगह से निकलें। और वहाँ पर एक बहुत ही पुराना पेड़ था जिसके ऊपर दुष्ट आत्माएं रहती थी, और कोई भी वहाँ से निकलता था उसके ऊपर अटैक करती थी। और जब मैं कमांड कर रही थी दुष्ट आत्माओं को उखड़ने के लिए, वो पेड़ 2 भाग हो गया। उस पेड़ के 2 टुकड़े हो गए और लोग हैरान थे कि जैसे ही कमांड किया वैसे ही पेड़ 2 भाग हो गया। हालेलुया। और उसकी वीडियो में बाद में बना के बोले इतना भयानक था, यहाँ पे दुष्ट आत्माएं रहती थी और लोग अटैक होते थे लोगों के ऊपर, सालों से कोई निकलता नहीं था वहां से। तो ये क्या है? उस पेड़ के ऊपर किसका अधिकार था? दुष्ट आत्माओं का। बहुत सारी जगहों पे दुष्ट आत्माओं के अधिकार है, घरों में दुष्ट आत्माओं के अधिकार है, शरीरों पे। तो ये पूरी सृष्टि बनाई प्रभु ने है, लेकिन इसके ऊपर अधिकार उस दुष्ट ने कर लिया, और उसको छुड़ाने का अधिकार हमारे पास है। आज हजारों दुष्ट आत्माएं घरों से, लोगों की जगहों से निकल जाती। वही घर जो भयानक भूतिया लगते थे, जब दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं वही घर महिमा से भर जाते हैं। आमीन। तो परमेश्वर, ये कैसे संभव होगा? जब परमेश्वर का सत्य वचन उस जगह पर पहुंचेगा। ये वो पेड़ की वीडियो है, समझ रहे हैं? जैसे ही कमांड किया वो पेड़ टूट के गिर गया। हालेलुया, जीसस। और लोग हैरान थे, बाद में वीडियो बना के भेजी उन्होंने। तो क्या है ये अधिकार? आपने बहुत बारी दुष्ट आत्माएं, हम पेड़ों से उतर के आए, हम कब्रों से आए हैं, हम यहाँ से आए हैं, हम पानी में से आए हैं, हम तो क्या है? जगहों पे अधिकार है दुष्ट आत्माओं की। और परमेश्वर क्या, उसके पुत्रों की सृष्टि भी उसके पुत्रों की, आएंगे परमेश्वर के पुत्र और मुझे आजाद करेंगे। हालेलुया। देखते कैसे एक वो सांकलों से बंधा हुआ व्यक्ति जो कब्रों में रहा करता था, यीशु ने उसको आजाद किया। तो आपको जब यीशु मसीह ने भी क्या बोला, जब उसमें फल नहीं मिला, उसने कहा सूख जा, तो क्या वो पेड़ सूख गया था। समझ रहे हैं? तो आज हमें हो सकता है कोई परिवार, कोई जगह, कोई सालों से दुष्ट आत्मा के अधिकार में है, लेकिन जब आप सत्य वचन लेके जाएंगे, सुसमाचार लेके जाएंगे, और वो व्यक्ति विश्वास करे, तो क्या होगा? वो 40 साल के दुष्ट आत्मा के अधिकार से बाहर आ जाएगा। आमीन। ये है सुसमाचार की सामर्थ। हालेलुया। हालेलुया। हम देखते हैं ये बहन 40 साल से, ये भाई इतने सालों से, आज अपने गवाही सुनी, हाँ, उसके हृदय में गांठ थी, लेकिन क्या डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा था, दवाइयां ले रहा था। उसी समय क्या हुआ? उसकी डिलीवरेंस हुई फर्स्ट टाइम, पहली बार आया, और आज आप गवाही सुने, वो गांठ गायब हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं तो सांस उखड़ जाती थी। हालेलुया। तो क्या है? उस व्यक्ति के ऊपर दुष्ट का अधिकार था। जैसे ही उसके पास प्रभु का वचन और प्रभु के सामर्थ पहुंची, वो अधिकार टूट गया और वो व्यक्ति आजाद हो गया। ये है सुसमाचार की सामर्थ। तो हमें क्या करना है? सुसमाचार हर जगह पे पहुंचाना है। फिर वो वातावरण, कई बार हम महसूस करते हैं कई स्थानों पर दुष्ट आत्माओं की प्रेजेंस को, हाँ, कई बार महसूस करते हैं कई जगहों पर, यहाँ पे दुष्ट आत्माओं का
लेकिन आप उसको पहचानते हो जब आप आत्मिक होते हो और आप कमांड करते हो और वो उस जगह से जब निकल जाती है, प्रभु की महिमा उस स्थानों पे आ जाती है। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको समझना है कि आपको छुड़ाने का अधिकार दिया है, आपको सुसमाचार का प्रभु ने अधिकार दिया है, और आप हजारों लोगों तक पहुंच के, उन स्थानों तक पहुंच के उन जगहों को आजाद करा सकते हो। और परमेश्वर की सृष्टि भी आपकी बाट जो रही है। परमेश्वर के पुत्र आएंगे और हमें आजाद कराएंगे। वो घर, वो लोग, वो स्थान आपकी वेट कर रहे हैं। आपको सुसमाचार को लेकर जाना है। हालेलुया। पैसे तो नहीं लगते सुसमाचार सुनाने के, यहाँ पे लाने के, प्रेयर कराने के, सब कुछ फ्री है। बाइबल कहती है प्रभु ने हमें श्वेत मेत दिया है और हमें भी क्या करना है? श्वेत मेत देना है। फ्री में मिला है और फ्री में बांटना है। तो प्रभु का धन्यवाद करें। हमें सिर्फ अपना मुंह खोलना है। कोई हम तक पहुंचा, आज हमें किसी तक पहुंचना है। समझ रहे हैं आप? हजारों लोग उस मीटिंग में छत्तीसगढ़ में आजाद हुए। इतनी दुष्ट आत्माओं से, इतनी टेस्टमनी वहां पर। कोई गया, हाँ, उस स्थान पे प्रभु ने उस अधिकार के साथ भेजा और उस जगह पे लोगों को और उस स्थान को, उस पेड़ को आजाद किया। हालेलुया। हमारे पास अधिकार है, इसीलिए सुसमाचार इस अंतिम दिनों में। और जैसे बताया 31 दिसंबर के बाद रैप्चर का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। किसी भी वक्त, किसी भी घड़ी, पलक मारते ही पवित्र लोग उठा लिए जाएंगे। तो सुसमाचार का जो समय है हमारे पास बहुत थोड़ा है, और एक बड़ा रिवाइवल पूरे संसार में आने वाला है। बड़ा रिवाइवल। हालेलुया। और उस रिवाइवल को लाने में आप और मुझे भी एक बड़ा भागीदारी करनी। हालेलुया। हालेलुया। एक दिन आपका पड़ोसी आपको धन्यवाद करे कि तेरी वजह से मैं आज परमेश्वर के पास हूं। आमीन। मैं तेरे कारण मेरे पाप क्षमा हुआ। प्रभु उसका प्रतिफल देगा आपको, प्रतिफल। वो रूहें जो नरक से निकलकर परमेश्वर के साथ रहेंगी, उसका कारण तुम होगा, तुम्हें इनाम परमेश्वर देगा। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? तो इस अंतिम समय पे सुसमाचार से मत लजाइए। मैं गवाही सुन रही थी, एक व्यक्ति कहता प्रभु ने मुझे बचाया। उसकी वो व्यक्ति रो रो के अपनी गवाही दे रहा था कि मैं कभी नहीं देखता था लाइव, लेकिन प्रभु ने, मैंने लाइव देखा और उसको ब्लड बहता था। वो व्यक्ति आजाद हुआ। उसके बाद उसने कहा मेरे जैसे कितने लोग हैं। उसने अपने घर में स्क्रीन लगा दी, वो देख सारे लोग उसके घर आने लगे। कहता बहुत सारी लड़कियां व्यभिचार से निकल गई वचन सुन के। बहुत सारे लोग हील हो गए उस स्थान पर। नशे वालों ने नशे छोड़ दिए। हाँ, बीमारियां लोगों की ठीक होने लगी और उस एरिया में परमेश्वर का काम होना शुरू हो गया। हालेलुया। समझ आ रही है? वो व्यक्ति अपनी चंगाई लेके नहीं बैठा, उसने दूसरों के लिए भी सोचा। अब अपनी चंगाई लेना काफी नहीं है, तो मैं भी एक दिन बैठ जाती, लेकिन हमें प्रभु ने वो अधिकार दिया, पुत्रों वाला अधिकार दिया। जाओ छुड़ाओ सृष्टि को, जाओ छुड़ाओ लोगों को शैतान के बंधनों से। हालेलुया। सिस्टम दुष्ट का है, सृष्टि परमेश्वर की है, याद रखिए ना। और वो अधिकार किसके पास है? हमारे पास है। वो काम कैसे करता है? जब सुसमाचार, सत्य का वचन, यीशु जब जाता है वो लोगों को आजाद आता है। यीशु ने क्या बोला? मैं दुष्ट के कामों को नाश करने के लिए संसार में आया हूं। हालेलुया। हालेलुया। हमने गवाही सुनी पिछले संडे भाई की, 4th स्टेज कैंसर, ब्लड कैंसर चंगा हुआ उसका। इतनी सारी टेस्टमनी हम रोज सुनते हैं। असंभव था, दुनिया जवाब दे दी थी, लेकिन जब सुसमाचार पहुंचा, यीशु ने आजाद। कैसे?
वचन पहुंचा, किसी ने उनको बताया। आपके द्वारा परमेश्वर प्रभु कैसे काम करता है? आपके द्वारा, आपके द्वारा। समझ रहे? आप में से होके प्रभु की सामर्थ काम करती है। प्रभु आपको वचन सुनाने का अनुग्रह दे। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे वचन सुनाने का अनुग्रह दे। वचन सुनाने का अनुग्रह दे। परमेश्वर आज से मैं सुसमाचार से ना लजाऊंगा। प्रभु मेरा मुंह चुगली चर्चा के लिए नहीं परमेश्वर प्रभु, मेरा मुंह सुसमाचार सुनाने के लिए हो परमेश्वर प्रभु जी। कहो परमेश्वर से, प्रभु मैं जहां भी हूं परमेश्वर, जो जिस एरिया में भी तूने मुझे रखा है, मैं सुसमाचार से नहीं लजाऊंगा परमेश्वर प्रभु। ओ खुदा, मैं इस सृष्टि को छुड़ाऊंगा परमेश्वर प्रभु जी। मैं तेरे लोगों को परमेश्वर जो बंधनों में है, दुष्ट के अधिकार से छुड़ाऊंगा परमेश्वर प्रभु। मैं सुसमाचार को सुनाऊंगा परमेश्वर। मांगो मांगो प्रभु, और मैं उससे लजाऊंगा नहीं प्रभु, मैं सुसमाचार से लजाऊंगा नहीं परमेश्वर प्रभु। ओ रबा संदा रबा खरबा शंदे रे बेरे बेरे रीना मा खंद्रो बो शिखला रबा संदे रे रे रीना मा सोखोरी अंद्रा बा खरबा संदे रे बेरे बेरे रीना खोंद्रो बो शिखला रबा शंदे रे बेरे। पौलुस की तरह कितना भी विरोध, कितना भी चीजें क्यों ना हो, ओ हम सचमुच भलाई करना ना छोड़ेंगे, सुसमाचार ले जाना ना छोड़ेंगे। रीना खोंद्रो बो शिखला रबासा रे बेसेंदे रे बेखेरी अंद्रा बासा। आज सुसमाचार का आत्मा, सुसमाचार की सामर्थ आपके जीवन में एंटर करे। ओ सुसमाचार सुनाने वाली सामर्थ आपकी लाइफ में एंटर करे। ओ रबा सखंद्रो बो शिखे रे बेरे। प्रार्थना करें, सब अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। इसी समय जिनके कार्ड बने हैं जल्दी से आगे आ जाएंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे अभी। ओ री नमा सोखोंद्रो बो शिखला रबा संदे रे बेरे रेने में संदरा बखरा बा शंदला रबासा रेने